चलिए अब हम जानेंगे पैरेंटल रूट के बारे में। ठीक है, कल पढ़े थे ओरल रूट, आज पढ़ेंगे हम पैरेंटल रूट। तो इसमें हमारा इंजेक्शन फॉर्म में दवाई दी जाता है। ठीक है ना, ओरल में क्या होता था, टैबलेट फॉर्म में देते थे। तो पैरेंटल में क्या होता है, हम इंजेक्शन के फॉर्म में हम डायरेक्टली वेन में दवाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारा रूट होता है, आईवी होता है, आईएम होता है, एससी होता है, आईडी होता है, आईए होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे हम दवाई लगाते हैं, लगाने का क्या तरीका होता है, कितना एंगल होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्या इंडिकेशन होता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो पैरेंटल रूट का डिफिनेशन क्या होता है जानते हैं। पैरेंटल रूट रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैरेंटल रूट होता है इसमें हम जो दवाई होता है वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। और कहाँ देते हैं, डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यू या ब्लड स्ट्रीम। बॉडी टिश्यू की मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा ब्लड एक ऑलरेडी क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, क्योंकि ब्लड क्या होता है, टिश्यू होता है। तो टिश्यू में दे सकते हैं या हमारा ब्लड स्ट्रीम में दे सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, बाईपासिंग द जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक में नहीं जाएगा, जिससे हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है ना, जो हमारा ओरल में क्या हो रहा था, माउथ में ले रहे थे, फिर निगल रहे थे, इसोफेगस में आ रहा था, स्टमक में जा रहा था, वहां एंजाइम्स मिल रहे थे, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, फिर वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं, वहां से जा रहा था हमारा लीवर में, वहां से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, तब जाके हमारा जाता था ब्लड में। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या देते हैं, ब्लड में हम दवाई देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जीआईटी का कोई भी रोल इसमें नहीं रहता है। ठीक है, देते कैसे हैं, तो कुछ ऐसे हमारा वेन है और हमारा इंजेक्शन है। जब लगाने के पहले करते हैं, एक्सप्रेट करते हैं, खींचते हैं कि हमारा सही जगह है कि नहीं। अगर सही जगह है तो ब्लड आएगा, अगर नहीं रहेगा तो वहां से बबल्स आएंगे, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में एयर है ना, सेल टूस में क्या होते हैं, हवा है। तो अगर अदरवाइज अगर वेन में नहीं गया तो अदरवाइज अदर कहीं जाएगा तो क्या होगा, बबल्स आएंगे, तो वहां नहीं लगाएंगे। फिर ट्राई करेंगे, जब तक हमारा एक्सप्रेट करने पे ब्लड नहीं आएगा तब तक हम दवाई नहीं देंगे। यही हमारा एक रूल होता है। ठीक है, ओनली आईवी का। अभी मत सोचना आईएम में ब्लड आएगा ना, आईएम में खाली बबल्स ही आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग रूट होता है, देखते हैं अलग अलग। तो टाइप कितने होते हैं जान लेते हैं। पहला हमारा होता है इंट्राडर्मल, तो स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला हमारा होता है एपिडर्मिस, दूसरा हमारा होता है डर्मिस, तीसरा हमारा होता है हाइपोडर्मिस। तो जो हमारा पहला रूट होता है इंट्राडर्मल, तो दूसरा वाला लेयर में क्या करते हैं, इंजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो हाइपोडर्मिस के नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। उस लेयर में क्या कर फैट होता है, वहां पे हम दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रा मतलब होता है के अंदर, मस्कुलर मतलब होता है मसल्स में, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में आईएम। तो हम मसल्स में दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रावेनस। तो इंट्रा मतलब होता है के अंदर, वेनस मतलब होता है वेन। तो वेन के अंदर अगर दवाई देते हैं तो बोलते हैं इंट्रावेनस या आईवी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इंट्रा आर्ट्रियल। तो इंट्रा मतलब होता है के अंदर, आर्ट्रियल मतलब होता है आर्टरी। अगर हम डायरेक्टली आर्टरी के अंदर दवाई दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो इंट्रा आर्ट्रियल कहलाएगा। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग, यानी कि बहुत ही इमरजेंसी आ गया है तब आईए लगाएंगे, वरना आईए नहीं लगाएंगे। इमरजेंसी मतलब क्या हो गया है कि हार्ट की एक्टिविटी बिल्कुल जा रही है ना। तो फिल्म में देखे होगे ना, इंजेक्शन लेता है सीधे हार्ट में मार देता है। तो सीधे अगर हार्ट में मार रहे हैं, एपिकल मार रहे हैं, तो ही आईए कहलाएगा, वरना आईए और कहीं नहीं लगाते हैं। अगर आईए अदरवाइज कहीं और लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वहां पे व्हाइट हो जाएगा पूरा पोर्शन। ठीक है ना, चलो कितने टाइप है तो क्या क्या इसका एंगल होता है जान लेते हैं। तो हमारा लेयर्स है, ये हमारा स्किन है, फिर हमारा डर्मिस है, फिर हमारा आएगा सबक्यूटेनियस फैट और मसल्स, वेन आएंगे ना। तो हमारा जो इंट्रामस्कुलर होता है वो 90 डिग्री पे लगाते हैं, यानी कि स्ट्रेट करते हैं, मसल्स में घुसेड़ देते हैं पूरा निडल, तब तक जब तक हमारा मसल्स ना मिल जाए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेट करते हैं, देखते हैं बबल आ रहा है तो सही जगह है, क्या करते हैं, हम दवाई दे देते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ध्यान देना होता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, मेजर क्या होते हैं, हमारे नर्व होते हैं। तो नर्व को बचाना रहता है, नहीं तो मान लो बटक में हमको इंजेक्शन लगाए, वहीं पे होती है सियाटिक नर्व, अगर हम ध्यान नहीं दिए, इंजेक्शन लगाए तो मरीज दर्द करेगा ही करेगा, इंजेक्शन से भी दर्द होगा और नर्व पे टच होगा तो भी दर्द होगा। अगर मरीज चिल्ला रहा है बहुत जोर से तो समझ जाना है भैया हम गलत जगह चले गए हैं ना, वहां से इंजेक्शन वापस ले लेना है। तो कहोगे बस बस हो गया, लगा दिए ना तो पैरालिसिस हो जाएगा, मरीज का पैर हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है ना,
तो इसमें बहुत ही ध्यान देना होता है, सही जगह एक्यूरेट जगह लगाना होता है, नहीं तो हम फंस जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट हमारा होता है सबकुटेनियस टिश्यू, तो वहां पे 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो क्योंकि ये तीसरा लेयर होता है ना। नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रावेनस, तो इंट्रावेनस हमारा हेड के ऊपर ही होता है, दिख भी रहा होगा, ठीक है, तो 25 पे लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंट्राडर्मल, इसको हम 10 से 15 डिग्री पे ही लगा देते हैं, ठीक है। इंट्रा आर्टिकल बहुत ही डीप होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, तो वहां पे हम कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री पे ही लगाएंगे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है इंट्राडर्मल, तो आईडी बोलते हैं उसको, तो जानते हैं इंजेक्ट इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, स्किन का दूसरा लेयर होता है, उस लेयर में क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंसर्ट कर देते हैं। किस लिए करते हैं, कॉमन साइड क्या होता है, तुम्हारा फोर आर्म होता है, जो आर्म है ना, और फोर आर्म है, तो फोर आर्म में ही ज्यादा लगाने के हमारा चांस होते हैं। यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, तो चेक करते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, सेंसिटिविटी चेक करते हैं, यानी कि हमारा जो दवा है वो बॉडी से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सब दवा सबके लिए नहीं बना हुआ है ना, अगर ऐसा होता तो एक ही एंटीबायोटिक बनता, तो क्या एक ही एंटीबायोटिक बना हुआ है, नहीं, हजारों एंटीबायोटिक है, हजारों ग्रुप है, तो क्या पता किस मरीज को किस ग्रुप से रिएक्शन है। एक बार रिएक्शन होता है उसके बाद मरीज को बता दिया जाता है कि आपको इस दवा से रिएक्शन है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं इलाज कराने तो वहां पे जरूर बताएं कि हमको इस दवा से एलर्जी है या रिएक्शन है। तो दवा से रिएक्शन और एलर्जी का पता लगाने के लिए आईडी लगाते हैं, दवा का कुछ फॉर्म लेते हैं 0.25, फिर क्या करते हैं डायरेक्ट इंट्राडर्मल इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, इंजेक्ट कर देंगे, जिससे अगर रिएक्शन होगा तो रेडनेस हो जाएगा, ईचिंग होगा, पेन होगा, खुजली वगैरह आएंगे, तो हम पूरा दवाई नहीं लगाएंगे। अगर हम पूरा दवाई चला दिए, उस कंडीशन में मरीज को रिएक्शन हो गया तो जान जाने का खतरा रहेगा, क्योंकि दवाई कहाँ चला गया है, सीधे ब्लड में चला गया है, और यहाँ अभी ब्लड स्ट्रीम में चला गया ना, थोड़े थोड़े ब्लड जा रहे हैं तो रिएक्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और लिख देंगे कि हमारा मरीज इस दवा से एलर्जी हो रहा है, ठीक है ना, ताकि कोई और गलती ना करे, चाहे वो हॉस्पिटल चाहे वो प्रैक्टिशनर, ठीक है। चलो दूसरा हमारा होता है सबकुटेनियस, तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट इनटू द सबकुटेनियस लेयर, तो हमारा तीसरा लेयर होता है फैट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। एंगल कितना होता है, तो 45 होता है। कॉमन साइड कौन कौन सा होगा, तो एब्डोमिनल का होगा, थाई का होगा और अपर आर्म का होगा, जो यहाँ पे दिखाया गया, जितना ये मार्का बना हुआ है ना येलो कलर का, यहाँ हम इंजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं। कैसा लगाते हैं, तो इसमें हम जितने भी हमारे इंसुलिन आते हैं, शुगर की दवाई आता है ना, शुगर का इंजेक्शन इंसुलिन बोलते हैं, तो इंसुलिन को हम आसानी से इन जगहों पे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो जानते हैं फिर हमारा आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, तो इसमें क्या करते हैं, दवाई इंजेक्शन को सीधे मसल्स में लगाते हैं, और मसल्स हमारे बॉडी में हर जगह है, तो हम कुछ ऐसे मसल्स को चॉइस करते हैं जहां पे उसका डेंस यानी घनत्व तो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि ज्यादा मांसपेशी है तो ही लगाएंगे, क्योंकि दवाई हमारा ज्यादा मांसपेशी नहीं रहेगा, दवाई ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज किसी और लेयर में चला जाएगा, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा और उसका एक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो चॉइस करते हैं पहले इंजेक्ट इनटू द मसल्स टिश्यू, मसल्स में लगाते हैं। कॉमन साइड इसका होता है डेल्टॉइड, ऊपर से देखते हैं डेल्टॉइड हमारा होता है ना, जो हमारा एक्रोमिन प्रोसेस होता है उसके 2 फिंगर नीचे जो मसल्स होती हैं डेल्टॉइड ट्यूबिसिटी पे, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्ज करते हैं, बल्ज करने से क्या होता है, हमारा मसल्स ऊपर आ जाता है, उसमें हम इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है वेस्टस लैट्रिस, इसमें हमारा साइटोरिस जो मसल्स होती है ना थाई की, फीमोर हड्डी होती है, तो इसमें हमारा जो मसल्स होता है वेस्टस लैट्रिलिस, तो इसमें ही क्या करते हैं, लेटरल साइड में क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है वेंट्रोग्लूटियस, तो ग्लूटियल मसल्स होता है ना बटक की, इसमें 3 मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मिनिमम होता है, ग्लूटियस मैक्सिमम होता है और ग्लूटियल इंटीमा होता है, ठीक है ना। 3 मसल्स होते हैं, तो उसमें जो 20 वाला मसल्स होता है यानी कि लेटरल साइड का, उसमें हमारा एक वेंट्रोग्लूटियल साइड होता है, बहुत ही सेफ होता है, ठीक है ना। ऐसे मार्क बनाते हैं, दिखा रहे हैं ऐसे, हाँ देखो ऐसे मार्क बनाते हैं, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, सीआरटी नर्व जाती है, तो नर्व को बचाना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ए वाला साइड हमारा क्या होता है, सबसे सेफ होता है, लेटरल है, ठीक है ना। तो यहाँ लगाएंगे तो हमको कोई भी नर्व में कोई इंजरी नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि नर्व में कोई भी खून नहीं होता है, एक्सप्रेट करेंगे तो वहां भी बबल आएगा, अगर नर्व पे रहेगा तो भी बबल आएगा, क्योंकि इसमें खून नहीं है ना। अगर यहाँ पे आर्टरी रहती तो खून आता, तो हम डर जाते खून आ रहा है, लेकिन यहाँ पे खून नहीं आता है, इसीलिए बहुत लोग इसमें
धरे आते हैं ना। अब बहुत लोगों का नर्व क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। चलो, तो हमारा तीसरा माता एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यही हमारा कुछ कॉमन साइड है, हमारा डेल्टाइड, ये हमारा ग्लूटेल मैक्सिमस है, वह वेंट्रस लैटरलिस है, और हमारा है इंजेक्शन का साइड। तो हमारा थाई का मसल्स है ना, तो लैटरली साइड में क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। और हमारा ग्लूटियल मैक्सिमम का होता है, ये हमारा डेल्टाइड का होता है, सबसे ऊपर रखते हैं। तो हमारा एक गिलनाइड कैविटी इसमें आता है, गिलनाइड कैविटी में, तो वहां पे हमारा होता है डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी। तो उसके ऊपर एक मसल्स का अटैचमेंट होता है जिसको बोलते हैं डेल्टाइड मसल्स, उसी मसल्स में लगाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको डेल्टाइड साइड, ठीक है। फिर हमारा होता है इंट्रावेनस यानी कि आईवी रूट। तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द वेन, क्या करते हैं, वेन के अंदर दवाई को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, फास्ट ड्रग एक्शन, बहुत ही जल्दी एक्शन होगा, क्योंकि दवाई सीधे कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट फिल्टर करके पंप कर देगा, हमारे जहां जरूरत रहेगा वहां आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना एंगल होता है, तो 15 से 30 डिग्री होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है, लगाने से पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेट करते हैं, ताकि मालूम चल जाए कि हमारा जो इंजेक्शन है वो सही जगह पे है कि नहीं है। अगर एक्सप्रेट की ब्लड आ गया तो हमारा सही जगह है, अगर एक्सप्रेट की ब्लड नहीं आया तो हमारा गलत जगह है, ठीक है ना। और हमेशा इसमें ध्यान देना होता है कि कोई भी एयर ना जाए, एयर चला जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड में होते हैं हेपरिन, मर जाएंगे, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, है ना। तो खून का थक्का बनना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो जो आर्टरी है चाहे जो नर्व है वहां ऑक्सीजन चला गया तो हेपरिन मर जाएगा, विटामिन के एक्टिव हो जाएगा और क्या बना देगा, वहां पे खून का थक्का बना देगा। तो कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे इंजेक्शन लगवाते हो ना तो वहां पे हरा हरा दिखने लगता है, जो हरा कलर का साइड होता है ना, वो कुछ त्रुटि की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। वहां पे एयर किसी रास्ते से चला गया, चाहे टेक्नीशियन छोड़ दिया होगा, चाहे वो 2-3 बार प्रिंच किया होगा, ठीक है ना। चलो, कब देते हैं हम पेरेंटल रूट, कब डिसाइड करते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी टेबलेट काम नहीं करता है। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस पेशेंट में, ऐसा मरीज जो बातचीत नहीं कर पा रहा है, बेहोश है, तो उसको हम दवाई देंगे तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो उसके क्या करेंगे, इंजेक्शन फॉर्म में देंगे। नेक्स्ट, व्हेन रैपिड ड्रग एक्शन इन रिक्वायर्ड, अब ऐसा कंडीशन आ गया, हार्ट रेट डाउन हो रहा है, तो वहां पे दवाई देंगे नहीं, इंजेक्शन देंगे ताकि उसका हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए। नेक्स्ट, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द जीआईटी जूसेस, तो ऐसा दवाई जो हम ओरल लिए हैं काम नहीं किया है, खराब हो गया है ना गैस्ट्रिक जूस की वजह से, तो क्या करेंगे, हम इंजेक्शन फॉर्म में उस दवाई को फिर से दे देंगे। नेक्स्ट, पेशेंट अनेबल टू स्वॉलो, मरीज निगल नहीं पा रहा है ना, डिस्फेगिया में है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इंजेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा होता है ना, कोई मरीज दवा खाता है तो उल्टी हो जाता है, तो दवा छोड़ो, इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द ओरल रूट, अगर हमारा जो दवा है वो कम पच रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उल्टी हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसका हम इंजेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि एक दवा का इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, पाउडर भी आता है, लिक्विड भी आता है, लोशन भी आता है, एम्पूल भी आता है, ऑयल भी आता है। अब वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस मरीज को क्या देना है, और डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, वो सिचुएशन डिसाइड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। चलो, कितने फॉर्म में आते हैं, तो हमारा होता है एक्वस सोल्यूशन, एम्पूल, सस्पेंशन, इमल्सन, पाउडर फॉर्म में आता है, फिर वैक्सीन में आता है। तो ये हमारा क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्म में आता है। जैसे मान लो एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, मिलाने वाला आएगा, जैसे होता है ना पीस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पेंटाप बोलते हैं ना, तो पेंटाप आता है, उसमें डिस्टिल वाटर आता है, दोनों को मिलाते हैं, तो एक किसके फॉर्म में आएगा, एक्वस सोल्यूशन में आएगा, ठीक है ना। एम्पूल्स हमारे एम्पूल में आते हैं, जो ऑलरेडी डाइल्यूटेड होता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन, तो ये ऑयल में आते हैं, ये भी डाइल्यूटेड होता है। नेक्स्ट, इमल्सन, ये भी हमारा डाइल्यूशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज देखो, ठीक है ना। तो हमारा मिलाना पड़ेगा, एम्पूल है ऑलरेडी ये मिला हुआ है, और ये भी हमारा वायल है, ये भी हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इन सब का हम क्या करेंगे, यूज हम आईवी में ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि दवाई हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ड्रग इंटर डायरेक्टली इनटू द टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा दवाई होता है वो कहाँ जाता है, सीधे टिश्यू में जाता है या तो ब्लड में जाता है, ठीक है। जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है कि रूट हमारा कौन सा है।